बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं आज इंशाल्लाह पहली वीडियो के अंदर आपको तफसीली सवाल लिखने का तरीका जो है वो इसके सामने हम डिस्कस करेंगे। हर तर्जुमा कुरान के अंदर आपको पता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसे आपने, और वो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें 10 नंबर का वो क्वेश्चन होता है और उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करके ही आप 10 नंबर जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैटर्न डिजाइन किया है, इस पैटर्न को मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पर। उसके बाद हमारी फर्दर जितनी भी वीडियोस आएंगी उन तमाम वीडियोस के अंदर हम इसी पैटर्न को जो है ना फॉलो करते हुए चलेंगे और इसी तरीके से मैं आपको गाइड करता चला जाऊंगा कि पहली हेडिंग में आपने क्या क्या चीजें लिखनी है। मैं हर सवाल के अंदर आपको बताया करूंगा, इसी तरीके से सेकंड हेडिंग में, थर्ड हेडिंग में अकॉर्डिंगली हम ऐसे चला करेंगे। ठीक हो गया जी। तो जब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लें कि क्वेश्चन आपका जब भी सूरत के ऊपर नोट लिखने के लिए आ जाए तो उसमें आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आपने कंसर्न नहीं करना। ठीक है, स्टेटमेंट आपकी जो भी आ जाए वो कई तरीके से स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। मिसाल के तौर पर वो आपसे कह दें कि सूरत, हम किसी भी सूरत को सपोज लेते हैं, सूरत निसा के ऊपर एक तफसीली नोट लिखें, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। सूरत निसा का तारुफ बयान करें, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। सूरत निसा की खुसूसियात तहरीर करें, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सूरत निसा पे एक जामे नोट लिखें, उसके बाद ब्रैकेट में आपको कुछ चीजें एक दो लिख दें, फजाइल और उसके अहम निकात या अहम मज़ामीन, दैट्स इट। जैसे भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने स्टेटमेंट की वजह से जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जो भी स्टेटमेंट आ गई आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के अंदर इसी पैटर्न को जो है ना फॉलो करते चले जाना है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आप क्वेश्चन को जब स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट हेडिंग जो आपने देनी है वो आपकी होगी तारुफ की। और तारुफ के अंदर जो जो चीजें आपने डिस्कस करनी है उसमें सबसे पहले उस सूरत की आयात, आपको पता है ये सारी चीजें बुक के ऊपर मेंशन होती हैं। अगर बुक में मेंशन ना भी हो तो मैं आपको स्टेटस बार के अंदर आपको हर दफा वीडियो में दिखाया करूंगा एक स्टेटस बार जो कि सूरत के स्टार्ट होने से पहले शुरू में लिखा हुआ होता है, उसमें ये सारी की सारी चीजें जो है मेंशन होती हैं। उनको कैसे आपने समझना है, कैसे आपने देखना है, वो भी इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन होगी। अभी आप ये कंसर्न देखें कि हमारा ये है कि इनमें तारुफ के अंदर आपने चीजें कौन कौन सी लिखनी है। सबसे पहली चीज आपने आयात की तादाद, उसके बाद उस सूरत के रुकू की तादाद, फिर उसके बाद वो सूरत कौन से पारे में है इसको डिस्कस कर लेना। चौथी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो इस सूरत का मक्की और मदनी होना। मक्की और मदनी होना आपको पता है कि जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की सूरतें कहलाती हैं, जो हिजरत करने के बाद नाजिल हुई वो सब मदनी सूरतें कहलाती हैं। और ये चीज भी डिफाइन होती है, इसको आपने याद करना और इसमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद जो आपने अगली चीज इसमें डिस्कस करनी है वो है तरतीब तौकीफी और तरतीब नुज़ूली। ये भी बिल्कुल आप जो है वो इसको समझ चुके हैं पहले 9th क्लास के अंदर भी, अगर नहीं पता तो मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। तरतीब तौकीफी से मुराद वो तरतीब है जिस तरतीब से कुरान मजीद के अंदर सूरतें हमारी लिखी गई हैं। उसमें आपको पता है सूरह फातिहा से स्टार्ट होती है, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, इस तरह से चलते चलते आखिर में सूरह फलक और सूरह नास। ठीक है जी। और अगर तरतीब नुज़ूली है उसको हम देखें, तरतीब नुज़ूली का मतलब यह है कि कुरान करीम की नुज़ूल का जो तरतीब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सूरतें नाजिल होती थी वो आपको पता है सूरह अलग से बिल्कुल स्टार्ट हुआ, इब्तिदाई 5 आयात पे सूरह मुदस्सिर XYZ इस तरह से आगे चलती रही और बिल्कुल आखिर में जो है वो सूरतुल माइदा की आखिरी जो आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, जो उसके आखिरी नुज़ूल के एतबार से समझी जाती है, वो नाजिल हुई। तो ये जो तरतीब है सूरतों के नाजिल होने की, ये तरतीब नुज़ूली कहलाती है। तो जितने नंबर पर वो कुरान में है वो तरतीब तौकीफी है और जितने नंबर पर वो सूरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है वो तरतीब नुज़ूली है। और ये दोनों चीजें भी आपकी बुक में आपकी हर सूरत के ऊपर लिखी भी होती हैं। इसको हम बताएंगे कहां से आपने देखना है और फिर उसके बाद आपने ये दो चीजें मेंशन करनी है। तो ये टोटल 6 चीजें हैं जो आपकी पहली हेडिंग के अंदर, तारुफ की हेडिंग के अंदर ये सारी आपने डिस्कस कर देनी है। उसके बाद सेकंड हेडिंग आती है हमारे पास वजह तस्मिया। और वजह तस्मिया का वर्ड जो है ये इसम से निकला है और इसम का मतलब होता है नाम, और वजह तस्मिया समझ में आ गया, नाम रखने की वजह। दूसरे नंबर पर जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो इस सूरत का नाम रखने की वजह है और वो भी आपके बुक के अंदर हर सूरत का डिफाइंड होता है, उसमें से हम मेंशन करेंगे कौन कौन सी बात लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको उसूली तौर पर कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत का नाम आप रखते किस बुनियाद पर है, किन किन बेसिस पर है। तो पहली चीज जो कि सूरत का नाम रखने के लिए जो बेस बनती है वो है आपका कोई खास मौजू। यानी ऐसा होता है कि उस सूरत के अंदर कोई ऐसा खास टॉपिक है जिसके बारे में कुछ ब्रीफिंग दी गई है, कुछ डिस्कशंस की गई हैं और उसी मौजू की तरफ रिलेट करके उस सूरत का नाम रख दिया गया। जैसा कि मिसाल के तौर पर 9th क्लास की पहली पुरानी बुक के अंदर एक सूरत थी सूरह अनफाल, और अनफाल कहते हैं माले गनीमत को, और ये माले गनीमत एक ऐसा टॉपिक था जिसको सूरत के अंदर डिस्कस किया गया। इस बेस पर इस सूरत का नाम भी क्या रख दिया गया, सूरह अनफाल। दूसरी चीज जो सूरत का नाम रखने की हो सकती है वो मुमकिन वजह है सूरत का अंदर डिस्कस होने वाला कोई खास वाकया। जैसे मिसाल के तौर पर सूरह अहज़ाब आपने पढ़ी है, ग़ज़वा अहज़ाब एक वाकया पेश आया, उसके मुतालिक सारी अहकामात तालीमात जो है ना वो इस सूरत में दी गई थी और इसी वाकये की तरफ रिलेट किया, सूरत का नाम भी सूरह अहज़ाब रख दिया गया। और तीसरी वजह जो भी किसी सूरत का नाम रखने की हो सकती है वो होती है कोई खास लफ्ज, कोई ऐसा वर्ड होता है जो बिल्कुल सूरत के शुरू में नॉर्मली होता है यूज हो रहा है, या फिर सूरत के अंदर कहीं पर यूज हो रहा है और उसी वर्ड से रिलेट करके सूरत का नाम रख दिया गया। जैसे मिसाल के तौर पर सूरह यासीन है, सूरह तौहा, सूरह रहमान,
ये सारी सूरतें ऐसी हैं कि जिनके बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो वर्ड आया उसी वर्ड से रिलेट करके सूरत का नाम रख दिया गया। अब ये 3 चीजें आपको हर सूरत के अंदर नजर आएंगी, लेकिन इनको डिफाइन नहीं किया होता बुक के अंदर कि ये इस वजह से नाम रखा गया। मैंने आपको ये तीनों वजूहत बता दी हैं। आप इस अपने इस हेडिंग के अंदर जो लिखने वाला कंटेंट है उसको मजीद बेहतर करने के लिए आप ये बात ऐड कर सकते हैं, एक जुमला इसमें, कि किसी भी सूरत का नाम रखने की जो मुमकिना वजूहात हैं उन वजूहात में से एक वजह सूरत का खास मौजू, सूरत का वाक़या या सूरत का लफ्ज होता है। जो भी उस सूरत के अंदर चीज इस्तेमाल हुई है इन तीनों में से वो आप डिस्कस करें। मिसाल के तौर पर सूरह अनफाल का वजह तस्मिया लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे किसी भी सूरत का नाम रखने की मुमकिना वजूहात में से एक वजह ये होती है कि कोई खास मौजू वहां पर जिक्र किया गया होता है और उसी से रिलेट करके सूरत का नाम रखा जाता है। इस वास्ते सूरत अनफाल का नाम सूरह अनफाल रखा गया। एक मैंने एग्जांपल दे दी है, ये आपको हर सूरत के अंदर मिलेगी, आप खुद डिसाइड करेंगे और मैं इंशाल्लाह आपको हर दफा बताता भी रहूंगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से जो है ना इस वजह तस्मिया वाली हेडिंग के अंदर जो है ना अच्छी बात दिख सके। ठीक हो गया जी। उसके बाद तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो है 2 हेडिंग्स बन सकती हैं, एक खसूसियत की या फिर फजाइल की। ये डिपेंड करता है, जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्ट ईयर के अंदर सूरह बकरा है, सूरह बकरा के फजाइल बहुत सारे डिस्कस किए गए हैं। सूरह आल इमरान है उसके भी जो है वो आपको फजाइल बताए गए हैं। इसी तरह सेकंड ईयर के अंदर जो सूरतें हमारे पास आ रही हैं उनमें भी बहुत सारी सूरतें जिनमें उनके फजाइल लिखे हुए हैं। फजाइल और खसूसियत में एक थोड़ा सा माइनर से फर्क होता है, लिखनी दोनों के अंदर ही हमने हदीसें ही हैं, लेकिन फजाइल भी होता है कि उसकी फजाइल का मतलब होता है कि उसको पढ़ने से क्या फायदा होगा, क्या अजर मिलेगा, क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, वो इसमें जिक्र किया जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अहमियत बताते हुए बात की है तो उसको खसूसियत है, वो हम इंशाल्लाह डिफाइन करते रहा करेंगे साथ साथ कि इसमें आप हेडिंग फजाइल की लिखेंगे इस हदीस मुबारका को कि यहाँ पे जो है ना खसूसियात की, और ये चीज भी आपकी बुक के अंदर आगे मरकजी मौजू शुरू होने से पहले डिफाइन होती है और वहीं पर हमने इसको जो है ना वो डिस्कस कर लिया करना है। उसके बाद जो चौथी हेडिंग हमारी हर क्वेश्चन के अंदर बना करेगी वो है इसका मरकजी मौजू, यानी सेंट्रल थीम क्या है उस सूरत का, किस टॉपिक के ऊपर बेसिकली बात हो रही है, और ये भी आपकी किताब के अंदर मेंशन होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें आपके पास चांस नहीं है कि आप इसको चेंज कर सकें, यानी किसी एक सूरत का दूसरी सूरत में आप नहीं लिख सकते हैं एग्जैक्टली जैसे जिस वर्डिंग के अंदर आपको वो सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल थीम उन्होंने दिया हुआ है, जो मरकजी मौजू उन्होंने दिया हुआ है उसको एज इट इज आपने लिखना है। और ये नॉर्मली आपके जब मज़ामीन स्टार्ट होते हैं सूरत के उसकी पहली लाइन के अंदर ये लाजमी लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो लिहाजा वो चीज़ आपने चौथे नंबर पर यहाँ पे आप क्वेश्चन में डिस्कस कर देनी है। उसके बाद आगे आते हैं 5वीं चीज़, उसमें हमने उस सूरत के अहम मज़ामीन को डिस्कस करना है। ये अहम मज़ामीन को आप देखें मैंने उसको जो है वो ब्रैकेट्स में किया है, इसका मतलब ये कि आपने इसको सेंटर में मेन हेडिंग बनाना है और फिर इसके बाद जितने भी इसके जैसे जो मज़ामीन बुक के अंदर डिस्कस किए हुए हैं वो आपने पॉइंट वाइज आपने सब हेडिंग्स के तौर पर जो है ना वो डिस्कस करते चले जाना है। और ये सब हेडिंग सारी हम आपको मैं बनवा दिया करूँगा हर क्वेश्चन के अंदर, और पॉइंट वाइज नंबर वाइज आप लेके चलेंगे और जितने भी उसके अंदर मज़ामीन डिस्कस किए हो सारे के सारे आप इसमें कंप्लीट करेंगे और हेडिंग वाइज कंप्लीट करके पूरा अच्छे तरीके से इसको अटेंड करने के बाद फिर आखिरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो है इल्मी निकात। और इल्मी निकात ये आपके 9th क्लास से और फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, सेकंड ईयर में और 10th क्लास के अंदर, ये 2 क्लासेस के अंदर इन्होंने इल्मी निकात अलग से डिफाइन नहीं किए बुक के अंदर, तो इस वास्ते उधर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने मज़ामीन पर इक्तिफा करना है। मज़ामीन खत्म होने के बाद डायरेक्टली आप हासिल कलाम के ऊपर आ जाएंगे। और अगर आप जो है ना फर्स्ट ईयर के अंदर जो सूरतें हैं वो लिख रहे हैं या 9th क्लास की सूरतें लिख रहे हैं तो उसमें चूंकि इल्मी निकात भी आपके मेंशन होंगे, उन इल्मी निकात की भी आपने मेन हेडिंग बनानी है इल्मी निकात की, और फिर सब हेडिंग हर पॉइंट के लिए मैं आपको जो है ना वो पॉइंट आउट करवाऊंगा और वो हेडिंग्स आप देते चले जाएंगे और इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। और यही पैटर्न हमारा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हर क्लास के अंदर तर्जमा कुरान का जो लॉन्ग क्वेश्चन एक 10 नंबर का आपका आना है उसमें आपने इसको फॉलो करना और इस तरीके से आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। माशाअल्लाह।